हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय छोटे मिनी ब्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। कैसे फ्रेंड, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलो शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। तो मैं आई हुई थी यहाँ पे अस्पताल में, डॉक्टर ने बुलाया था 3-4 दिन के बाद। तो मैं चौथे दिन पर आई हूँ, 3 दिन की दवाई दी थी। तो फिर मेरे हस्बैंड अस्पताल में छोड़ के चले गए थे दुकान पर। तो यहाँ पर मैंने पर्ची कटवा ली है, तो नंबर आने वाला, ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि हम सुबह सुबह जल्दी ही आ गए हैंगे। और यहाँ पर मैंने डॉक्टर को दिखा लिया। उसके बाद डॉक्टर को दिखा ली, डॉक्टर ने दवाई लिख दी है। तो अब मैं यहाँ पे दवाई ले रही हूँ। छोटी वाली बेटी खेल रही है और दोनों बेटी गई हुई है स्कूल में। घर पर मेरी सासू माँ हैगी, तो इसलिए मैं दवाई लेने के लिए आ गई थी। तो जल्दी नंबर आ गया है। और यहाँ देखो सारी दवाई है, तो दवाई हमारा पीछा नहीं छोड़ी। जब कोई ना कोई दवाई चालू हो जाती है। तो 10 दिन की डॉक्टर ने दवाई दी है और कहा है कि एक भी दवाई को मिस मत करना, टाइम पर दवाई लेना धीरे धीरे और आपका बहुत फ़र्क हो जाएगा। तो मैं सच बताऊँ तो मुझे दवाई से फ़र्क हो रहा है। और मैं यहाँ दवाई लेकर के निकल पड़ी हूँ अस्पताल से। और मुझे जानी है राखी लेने की, तो मैं राखी लेने जा रही हूँ। तो धूप बहुत तेज़ हो रही है, सुबह का ही टाइम है, अभी से इतना धूप हो रही है। तो पूरा दिन कितना बाकी है। और यहाँ रास्ते में हम चल रहे हैं पैदल, कम से कम 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा क्योंकि बाज़ार थोड़ा दूर है ना अस्पताल से, तो इसलिए। तो मेरी बेटी में चल पड़े हैं पानी पीने के लिए आराम से खड़े होकर के। और ये है हाथी पार्क। तो बने रहना ऐसे ही मेरे ब्लॉग्स में। मैंने ले ली है कि और यहाँ पे मेरे को पेमेंट कटवानी है। तो एक हाथ में झोला भी है, बच्चे भी हैं और क्या कहते हैं वीडियो भी बना रही हूँ। तो जो भी मेरे से वीडियो बनी मैंने वो वीडियो बना ली हैगी, जैसे भी बनी होगी। और ऐसे मेरे ब्लॉग से बने रहना। तो यहाँ पे मैंने राखी ले ली हैगी। तो मैंने अपने देवानी वाले लड़के को बुलाया हैगा, अब वो आएगा इतनी देर में। हम ना पार्क में चलते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था रास्ते में, हाथी पार्क है ना, तो वहाँ पे चलते हैं। तो वहाँ मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा बहुत हाथी पार्क में। 10-15 मिनट में देवानी का लड़का आएगा, तो इतने में चलो चलते हैं हाथी पार्क। बने रहना ऐसे ब्लॉग से। मेरी बेटी बोल रही है कि मम्मी मेरा पैर दर्द हो गया, मुझे गोद में ले लो। मैं चलो बेटी को गोद में लेकर आई हूँ। और फिर उसके बाद हम पहुँच गए हाथी पार्क। ये है हाथी पार्क, आई लव चरखी दादी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पे हम खड़े हैं, तो अभी हम अंदर भी जाएंगे पार्क में। तो 10-15 मिनट में आएगा, तो इतना तो क्या करें खड़े होके, तो इतना हम चलते पार्क में। तो ये है हाथी पार्क। और यहाँ मेरी बेटी बोली कि अरे मम्मी हम यहाँ कहाँ आ गए। मैं बेटा चलो अंदर चलते, आपको दिखाती हूँ अंदर पार्क में भी। तो मैं इसको लेके आई हूँ। ऐसे ही बने रहना ब्लॉग्स में। आपको मेरा ब्लॉग्स कैसा लगा हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। ये रहे 2 हाथी। तो मैंने कहा मैं बेटा देखो ये हाथी है। तो ये तो कह रही नहीं मम्मी ये हाथी नहीं है, मुझे डर लग रहा है। मैं कहा बेटा ये नकली हाथी है, असली हाथी नहीं है। तो कह रही नहीं मम्मी मुझे डर लग रही है, असली हाथी है, मुझे खा जाएगा। मतलब बच्चे ऐसे हैं ना, उनको नहीं पता होता, जब बताते जब भी पता चलता है। तो उसको बताया था, जब वो थोड़ी शांत हुई थी, वो बार बार देख रही थी। और ये पार्क बहुत बड़ा है, मतलब मैं आपको ये पार्क कैसे दिखाऊं, मैं खुद ही इतने बड़े पार्क में नहीं घूमी हूँ। मैंने भी ये पूरा पार्क नहीं देखा है। मतलब हम कभी जाते आते बाज़ार 5-10 मिनट बैठना तो पार्क बैठते हैं। मैं 1 साल के बाद इस पार्क में आ रही हूँ। और ये पार्क बहुत बड़ा है, अगर मैं दिखाऊं ना ये पार्क तो मुझे कम से कम 1 घंटा आधा घंटा ऐसे लग जाएगा पार्क दिखाने में। पर हम ज़्यादा दूर कहीं नहीं गए हैं, बस यही थोड़ा सा घूम करके आ गए हैं। फिर मैंने बेटी से कहा मैं बेटी चलो बाहर चलते हैं, आपका भाई आने वाला है अनुज आता ही होगा स्कूटी ले करके। तो फिर हम बाहर के और उसके बाद हम बाहर की ओर निकल रहे हैं। कहीं क्या पता वो देख करके इंतजार चला ना जाए और हम यहीं रह जाए, इसलिए हम फटाफट हम पार्क से बाहर जा रहे होंगे। तो बस इतना ही आपको पार्क दिखाया है। फिर कभी आपको टाइम मिलेगा तो पक्का ये पार्क दिखाऊंगी ज़रूर, और वीडियो भी बनाऊंगी इसकी। और मैंने अपनी बेटी से ही बोला भी था मैं बेटा आगे आ जाओ और मैं फ़ोटो खींचती हूँ, पर मेरी बेटी ने फ़ोटो नहीं खिंचवाई हाथी के साथ। नहीं मैं नहीं खिंचवाऊँगी हाथी के साथ। तो ऐसे ही मेरे ब्लॉग से बने रहना, मिलते हैं थोड़ी देर में।
ने खिलौने की दुकान लगाई थी, तो मेरी बेटी को खिलौने देख करके आ गई थी। तो फिर हमने इंतज़ार किया, तो इतनी देर में थोड़ी देर में लड़का वो आ गया था, देवरानी का लड़का। तो इसका भाई आ गया स्कूटी लेकर। फिर हम देवरानी के घर गए थे। अपने घर नहीं गई हूँ। फिर शाम हो गई थी। मेरी देवरानी बोल रही थी सूटों की सेल लगी हुई है, तो लेके नहीं आई, मगर नहीं लेके आई। मुझे नहीं पता था सेल लगी हुई है सूटों की। तो जैसे ही मुझे पता चला, फिर मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं सूट लेने के लिए। तो मैं अपनी देवरानी के साथ आई थी सूट लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं वीडियो बना रही। चरखी दादरी में रावत की दुकान है ना, ये बहुत बड़ी अच्छी है। और यहाँ पे हमेशा आपको इस दुकान पे भीड़ मिलेगी। सूटों की दुकान है और इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ होती है कि पूछो मैं। यहाँ पे सब चीज़ मिलेगा। और यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया था, कह रही नहीं यहाँ पे कोई वीडियो मत बनाओ। तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। सूट वूट पसंद कर लिया था। और फिर मेरी देवरानी किसी काम के लिए चली गई थी, तो फिर मैं भी सोची चलो चलती हूँ। रिक्शे से मैं भी चली आई। और छोटी वाली बेटी को घर छोड़ के आई हूँ, अपनी देवरानी के घर छोड़ के आई हूँ, क्योंकि वो सो रही थी। जैसे मैं वो सोई तभी हम बाज़ार में आ गए थे। तो मैं उसको इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि बच्चे परेशान करते हैं, अभी कोई सामान नहीं ले पाते हैंगे। तो फिर वो सो रही थी, मगर अभी वो सोएगी तो कम से कम 1-1.5 घंटा सोएगी, इसलिए मैं घर सूट ले करके आ जाऊँगी। तो मैं आपको सूट दिखाऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में सूट दिखाऊँगी कि मैं कौन कौन से सूट ले करके आई हूँ। फिर मुझे रिक्शा मिल गया था, तो मैं चलो सही अच्छा है रिक्शा मिल गया। फिर रिक्शे से 10-15 मिनट में मैं घर पहुंच जाऊंगी। अपने घर नहीं गई हूँ, देवरानी के घर गई थी। और बच्चे स्कूल से आ गए हैं और इसके बच्चों की दादी थी घर पर, तो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं थी। तो मैं शाम को आराम से गई थी। पूरा दिन मैं घर से बाहर थी, अपने देवरानी के घर पे भी थी, बाज़ार भी गई, दवाई लेने गई, मैं 2-3 काम करके आई हूँ। उसके बाद हम घर पे पहुँचे थे 7:45 बजे हस्बैंड के साथ। मेरे हस्बैंड आ रहे थे ना, तो रास्ते में मेरे देवरानी घर पड़ता है, तो उन्हीं के साथ स्कूटी पे बैठकर मैं आ गई थी घर पे। तो हम 7:45 बजे पहुँचे थे घर पे। तो ऐसे ही मेरे ब्लॉग से बने रहना। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके।